नमस्कार दोस्तों, आज अमावस्या के दिन सुनते हैं भगवान विष्णु की यह कथा। भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। ये भी एक प्रजापति ही हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनके सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान विष्णु के साथ हुआ। इनके और भी बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषि हुए हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कहीं कहीं स्वाय शंभु मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना की गई है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्वयन इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने अनेक यज्ञ किए और करवाए भी थे। अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेक संतानें भी पैदा की थी। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्राय सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उनके जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जिसके कारण सभी लोग उन्हें याद करते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी हुई थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से बड़ा कौन है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस रहस्य का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु को चुना गया। ये प्रथम ब्रह्मा की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न ही इनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देख करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया और क्रोध पी गए। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। रुद्रदेव अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठा करके भृगु को मारने के लिए दौड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। भृगु बेरोक टोक वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक थी नहीं, इसीलिए वो भगवान के शयन कक्ष में चले गए। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी। भृगु ने बेधड़क वहां पहुंच करके उनके वक्ष स्थल पर एक लात दे मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रख करके इनको नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए, विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से मैं वंचित रह गया, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ मेरी वज्र के समान यह छाती। आपको बहुत बड़ा कष्ट हुआ होगा। यह कह करके वे अपने हाथों में भृगु के चरण दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब ये आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव उनको सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर में यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही
भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। बोले भगवान विष्णु की जय। विष्णु भक्त भृगु की जय।